Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel ES Academy. Welcome to the series of the Grand Revision Class 10 Chapter number 14 Electrostatics. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता चलें कि हमारे इस चैनल के ऊपर पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम लोग क्लास 10 के तमाम फिजिक्स के चैप्टर्स को रिवीजन कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं इनके तमाम इंपॉर्टेंट सवालात और इनके जवाबात। जिन बच्चों को जिनके सवालात के जवाबात नहीं मिल रही है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इस सवाल के अंदर क्या लिखना है, तो वो हम इसमें हेल्प कर रहे हैं उनको विद द आंसर्स। उसके अलावा आपको दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तमाम सॉल्व करने वाले हैं। उसके अंदर तमाम न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज सॉल्व किए जाएंगे, तो आप वो सीरीज भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोस्कोप इज बिल्ड एंड हाउ इट ऑपरेट्स। तो इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप की वर्क कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द कूलम्स लॉ एंड ड्राइव द इक्वेशन। तो इस सवाल के अंदर कूलम्स लॉ पूछा जा रहा है हमसे और इसकी जो इक्वेशन होती है वो ड्राइव करने की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट्स। तो इसके अंदर हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर पूछा जा रहा है, उसको डिफाइन करना है पहले, फिर हमने इसके अंदर इसका फॉर्मूला है वो मेंशन करना है, उसके बाद उसके यूनिट्स मेंशन कर देने हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने अलग से मार्क नहीं किया हुआ है, इसी का पार्ट बनाया हुआ है, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। वो ये है, राइट टू फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड यूजेस ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि फैक्टर इफेक्टिंग कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, उसको जो इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स क्या हैं, दो उन्होंने पूछे हैं यहाँ पे। वैसे हम लोग इसमें ज़्यादा फैक्टर्स ही देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ कैपेसिटर जो हमने मेंशन करना है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी जनरेटेड एंड मेजर्ड इन अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो हमने इसमें जो बताना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे जनरेट होता है और इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं इन जस्ट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। उसके जरिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं इन सब के आंसर की तरफ। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप दिया हुआ है, उसके बाद फिर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप भी दिया हुआ है हमने। इसके अलावा हमने इसके अंदर डिटेक्टिंग नेचर ऑफ चार्ज भी लिखा हुआ है, जो कि इसकी बेसिकली इसका पर्पस होता है और इसकी वर्किंग में ही आता है। हमने इसके अंदर इसकी डायग्राम भी मेंशन कर दी है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके अंदर 6 लेवल इसके अंदर आपने मेंशन करना है और एक जार बना के उसमें लीफ बना के ऊपर एक ब्रास डिस्क रखनी है आपने, साइड में एक मेटल फॉइल बना देना है आपने। बहुत सिंपल सी डायग्राम है, बना दे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उससे इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा आपके पेपर में। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है यहाँ पे, ये इसका यूनिवर्सल लॉ है हमारे पास। उसके बाद फिर इसका फॉर्मूला है जो हमने निकाला है, ये डेरिवेशन है इसके अंदर। बेसिकली फॉर्मूले के अंदर तो उन्होंने वो आपसे सवाल को ड्राइव के अंदर भी पूछ सकते हैं, इसकी डेरिवेशन के अंदर भी पूछ सकते हैं। हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और ये पॉइंट इसके अंदर बहुत अहम है एमसीक्यूज के हवाले से। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसमें हमने डिफाइन करना है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की, हमने डेफिनेशन लिख देनी है इसके अंदर। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फैक्टर्स के अंदर हमारे पास अगर बात की जाए तो एरिया ऑफ प्लेट फैक्टर होता है, एक डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एक फैक्टर होता है, और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये 3 फैक्टर हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, हालांकि उन्होंने हमसे 2 पूछे हुए थे, और अगर आप तीनों कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है और उसके 3 वेज लिख दिए हैं हमने। 3 वेज को मजीद इसमें हमने डिफाइन भी कर दिया है। उसके अलावा हमने मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। ब्रिंगिंग अ चार्जेस ऑब्जेक्ट नियर द चार्ज, वहाँ पे हमने एक चार्ज डिटेक्ट करने के लिए हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं, या हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डेफिनेशंस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे मेंशनड है, ये आप लाजमी कर लिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं और बहुत माइनर चेंजेस होती हैं, जैसे यहाँ पे ई को एफ कर देते हैं या एफ को ई से रिप्लेस कर देते हैं। एमसीक्यूज में बहुत अहम सवाल है। उसके बाद फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन एक लाइन की, और ईएमएफ हमने जो पहले बताया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके वजह से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं और कॉन्सेप्चुअल सवाल भी अक्सर आ जाया करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, रहा है कोई ऐसा सवाल आपका सॉल्व हुआ हो जो आपको जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा था, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप जिससे भी रिवीजन करवाना चाहते हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर मजीद वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको अगर किसी बाकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा सकते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपसे मिलते हैं चैप्टर नंबर 15 के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।